बच्चों, आज हम सूरदास के पद का चौथा पद पढ़ेंगे और इसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें सूरदास जी ने गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति उलाहना है उसका वर्णन किया है। पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, एक अति चतुर हुते पहले हो, एक अति चतुर हुते पहले हुई, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहते चुराए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। बच्चों, इसमें कवि ने गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण को उलाहना दिया गया है। जब उद्धव योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास पहुंचते हैं तो गोपियां उनसे बड़ी खिन्न रहती हैं और वे उद्धव को ही श्री कृष्ण की त्रुटियों को समझाने लगती हैं और व्यंग्य के तौर पे वो कहती हैं कि हमें पता है कि श्री कृष्ण कितने चतुर हैं, उन्होंने कितनी राजनीति पढ़ ली है। राजनीति शब्द का यहाँ प्रयोग व्यंग्य के तौर पे गोपियों ने किया है। गोपियों ने कहा कि वो निसंकोच होकर के श्री कृष्ण की त्रुटियों को उजागर कर रही हैं और वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने लगता है राजनीति पढ़ ली है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अच्छा बहुत राजनीति पढ़ लिया है तुमने, बहुत राजनीति की बातें कर रहे हो। तो उसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण के लिए इसी संज्ञा का उदाहरण देती हैं, यही नाम देती हैं कि अच्छा श्री कृष्ण ने तो लगता है राजनीति पढ़ ली है। और उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही आपके योग संदेश को पढ़कर समझ गए थे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मतलब जो आप भौरे के माध्यम से, मधुकर चूँकि ये पद जो है भ्रमर गीत सार से लिया गया है और भ्रमर गीत सार की रचना में जो गोपियों और श्री कृष्ण के बीच या उद्धव के बीच जो भी संवाद है, गोपियों के मध्य में जो भी संवाद है श्री कृष्ण और उद्धव और गोपियों का, उसमें भंवरे को माध्यम बनाया गया है। तो गोपियों ने भी सारी बातें अपने श्री उद्धव को देख करके नहीं कही, बल्कि भंवरे को देख करके उन्होंने अपनी सारी बातें, सारी अपनी जो भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी शिकायतें थी, उन्होंने भ्रमर को देख करके कहा। तो गोपियाँ कहती हैं कि समुझी बात कहत मधुकर की, कि जो भौरे के माध्यम से आपने जो बात कहलवाई थी वो हम सब उसी समय समझ गए थे। समाचार सब पाए, हमने सारे समाचार को उसी समय प्राप्त कर लिया था, यह सारी वस्तु स्थिति को हमने जान लिया था कि क्या स्थिति है। उन्होंने कहा एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे और अब उन्होंने क्या किया है, बड़ी बड़ी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ ली हैं और गुरु हो गए हैं। अब गुरु ग्रंथ, ग्रंथ यानी किताबें, पुस्तकें, कहते हैं ना कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लिए हो। तो उसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण को उलाहना देती हैं कि अच्छा श्री कृष्ण ने अब बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं, बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और बहुत गुरु हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और वो तो पहले ही बहुत चालाक थे, अब और अधिक हो गए हैं। और इसलिए उन्होंने क्या किया
बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और हमें पता है कि उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, और उन्होंने अपने इस बढ़े ज्ञान के कारण ही हम गोपियों को योग का संदेश दे करके भेजा है। और उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उन्होंने, गोपियों ने कहा कि इनसे अच्छे तो प्राचीन काल के पुराने का समय के लोग थे, जो बड़े भले लोग थे, जो दूसरों के हित के लिए हमेशा तैयार रहते थे, दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जुहुते चुराए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब मुझे अपना जो श्री कृष्ण ने जाते वक्त, चलत जो होते यानी जो जाते वक्त श्री कृष्ण ने मेरे मन को, हम सबके मन को चुरा लिया था, उसे अब हमें फिर से पुनः वापस चाहिए, पुनः चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम श्री कृष्ण को अपना मन नहीं देंगे। अब अपने मन फेर यानी वापस, पाही यानी चाहिए हमें। अब हमें हमारा मन, गोपियाँ भी जिद पे उतार हो गई कि अब हमें अपना मन श्री कृष्ण ने जो 34 में चुरा लिया था, उसे हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कह रहे कि वो हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को तो अनीति से छुड़ाने के लिए की बातें करते हैं। मथुरा उन्होंने क्या, कंस के वध के लिए गए थे, और ब्रजवासियों की और नंदवासियों की समस्या के समाधान के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरों की समस्या को दूर करने के लिए तो गए, अनीति को समाप्त करने के लिए तो गए, लेकिन हमारे लिए ते क्यों अनीति करें आप, वो हमारे साथ क्यों अनीति कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, और हमें इस तरह से स्थिति में छोड़कर जा रहे हैं। और राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियों ने कहा कि राजधर्म हमें भी पता है कि जो राजा होता है वो प्रजा की हर बात को मानता है, या प्रजा के लिए जो यथोचित कार्य होता है उसे करता है, और वो प्रजा को सताता नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, हम गोपियों के साथ अन्याय किया और हमें सताया, तो इसलिए हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण के इस जो उन्होंने संदेश भेजा है, जो उन्होंने राजनीति से भरा संदेश भेजा है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो बच्चों, ये इसका भाव है। और इसमें देखो अनुप्रास अलंकार जहाँ है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार है, बढ़ी बुद्धि में अनुप्रास अलंकार है, और इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा है, और भाषा में, कविता में गेयता है। और इसमें जो प्रमुख प्रश्न हैं बच्चों, उसमें जैसे एक प्रश्न आप बना सकते हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ऐसा गोपियों ने कैसे जान लिया। तो श्री कृष्ण, चूँकि विरह व्यथा से पीड़ित गोपियों के लिए श्री कृष्ण ने राजा बनने के बाद उनका मन बदल गया था, तो गोपियाँ इस चीज़ को भांप गई थीं। तो उन्होंने ये समझ लिया था कि श्री कृष्ण चतुर हो गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और अवसर के हिसाब से अपने विचार को बदल लेते हैं। तो इसलिए वे श्री कृष्ण की इस राजनीति का पता गोपियों को चल गया, और उन्होंने इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है। और गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म ये है कि जो राजा हर स्थिति में प्रजा की भलाई करे, प्रजा के हित का कार्य करे, प्रजा के कष्ट का निवारण करे। तो इस तरह से इसमें वर्णन दिया हुआ है। और बच्चों, इसमें सूरदास जी ने भ्रमर गीत के में निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया है, लेकिन इन्होंने निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की है। और इसमें वियोग श्रृंगार है, रस आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ा होगा आपने। इसमें वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, तो वियोग श्रृंगार है। और गोपियों की जो बहुत ही वाक्पटुता, स्पष्ट बोलना और व्यंग्यात्मकता, ये सब बहुत ही दर्शनीय है। और एक निष्ठ प्रेम का दर्शन है। एक निष्ठ यानी कि प्रेम के प्रति
निश्चल भाव से समर्पण की बात की गई है। और आदर्श प्रेम है की प्रस्तुति है, और स्नेहासिक्त वालंब है। तो इस तरह से ये पद आपको सारे दृष्टिकोणों से बहुत ही अच्छा है। और इसमें भाषा के विषय में आपको मैंने बताया ही था कि ब्रज भाषा है, सहज है, सरल है, और उपमा अलंकार है। जगह जगह आप देखेंगे अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। और इस तरह से आप ये सूर के पद के चारों पद के अर्थ हमने बता दिए। अब आपको कोई भी यदि प्रश्न इससे संबंधित पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।